संख्या में विधानसभा के सदस्य बन आए हैं इसके आगे जैसे फॉर्मली के उनको जिस वक्त में मीटिंग लाई गई उनको बोलने का बड़ा उनका राय सुनने का हमें वो होता है कि उस सुन के तब हम आगे उनके काउंटर अपनी राय सुना। तो मैं विधानसभा से ये जानकारी कि उनको बोलने दिया जाए या जैसे पहले कह रहे हैं कि हमें पता है इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी कहीं वो कॉन्फ्रेंस में हमारे पास पहले पता है क्या क्या हिमाचल सरकार से उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दिया कि पहले भी हमने लिखा है हम गुजरात में अगस्त वाले ग्राम सभा में उसका अभी तक एनर्जी डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करके वो कॉपी उसके आगे क्या करना है कैसे है इसके बारे में कैबिनेट में पुरानी है जो भी है सब क्या है अभी लगता नहीं गवर्नमेंट नहीं आएगी अभी तक कुछ डिसाइड नहीं करेंगे और नए गवर्नमेंट आने तक ऐसे तो बाकी हमारा यही है कि हम बस वो करें कि हमारा जैसा कि क्वेश्चन को हमने हमने डिसाइड किया था कि हम प्रोजेक्ट करने से हमें फायदा नहीं मिला जबकि नुकसान ज़्यादा तो हमारी आपत्ति है। आगे कुछ आप लोगों में से कुछ बोलना चाहें हमारे सदस्य कोई भी बात पहले जो ग्राम सभा हुई है जनपद पंचायत की उसमें ऑलरेडी आप लोग आपकी जो ये विशेष ग्राम सभा रखी गई है ये हिमाचल प्रदेश सरकार के लेवल पे ये डिसीजन लिया गया था और इससे पहले भी जो वार्तालाप का दौर चला जिसमें के लोग खुद आए आप लोगों के पास थोड़ी बातचीत हुई और एक मॉनिटरिंग कमेटी की हमारी मीटिंग हुई फिर बीच में नो मीन्स नो कैंपेन की रैली वगैरह हुई वो सारा जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के ध्यान में लाया गया था डीसी साहब के माध्यम से उसके ऊपर जो है वो डिटेल एक लेटर गया था। उसके बाद हिमाचल गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि चर्चा जो है वो ग्राम सभा में होनी चाहिए खुले एक वातावरण में जिसमें आप लोगों की बात भी सुनी जाएगी इनकी बात भी सुने कि प्रोजेक्ट क्या है ये क्या ऑफर कर रहे हैं क्या करने वाले हैं। ग्राम सभा सुप्रीम बॉडी है पंचायत में है ना फाइनली डिसीजन जो आपका जो फैसला है वो फैसला आपका है ही है उसमें कोई दो राय नहीं है फैसला आप ही का होगा। बट
मैं ये चाहता हूँ कि एक बार 10-15 मिनट जो है वो चर्चा जरूर कर लें, क्योंकि ग्राम सभा जो है वो बार बार होगी भी नहीं, है ना। ये एक बार हो रही है, गवर्नमेंट खुद चाह रहा है कि ओपन फोरम में एक बार डिस्कशन हो, डिस्कस करके देख लें, है ना। फैसला उसके बाद आपने देना है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि 10-15 मिनट का टाइम जो है हम इस डिस्कशन के लिए दें, इनकी बात सुन लें 10 मिनट में, उसके बाद आपकी बात भी सुनी जाएगी, फैसला लास्ट में जो है वो आपने करना है। थैंक यू। व्यवस्था पर मैं बात ये उठाना चाहता हूँ कि जंगी पंचायत, अकबा पंचायत, रांग पंचायत, तीन पंचायत ने अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। उसके बावजूद मैं नहीं जानता कि ये सरकार की गलती है या प्रशासन ने सरकार को ठीक अवगत नहीं कराया। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट के विषय से संवैधानिक अधिकार का विषय बड़ा है। समझ नहीं आ रहा मेरे को। पहले बात होनी चाहिए थी इस पर, मताधिकार का उपयोग नहीं किया। ये संवैधानिक अधिकार है। संविधान कहता है हमारे को कि हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार संविधान है, ये कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। संवैधानिक अधिकार का हमने उपयोग नहीं किया, उसका दर न सरकार को है न प्रशासन का। क्षमा कीजिए मेरी तरह, प्रशासन को भी नहीं है दर, न सरकार को है। वो हमको क्या नागरिक मानते कि नहीं मानते, पहले ये प्रश्न मेरा है। अकबा पंचायत, रांग पंचायत, जंगी पंचायत ने एक वोट कास्ट नहीं किया है। तो हम संविधान के अनुसार इस देश के नागरिक हैं। सरकार और प्रशासन ये बोले कि हम देश के नागरिक हैं कि नहीं, है पहले ये बात बोले हमारे को। उनकी बात की बात होगी। ये हमको बहुत दुख होता है। एक संवैधानिक अधिकार प्रयोग नहीं किया किन पंचायत में। हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है, शायद देश के इतिहास पहली बार हुआ होगा, मगर फिर भी न प्रशासन को चिंता है न सरकार को चिंता है। ये कैसी सरकार है, कैसी प्रशासन नहीं है, इसका जवाब हमें पहले चाहिए। जहाँ तक ये इलेक्शन बॉयकॉट का मैटर है, जैसे ही हमारे ध्यान में आया था ये मामला, रारंग में मैं खुद गया था, सेम डे गया। जैसे ही मुझे शाम को पता लगा, है ना, डीसी साहब के थ्रू, और अखबार में भी न्यूज़ आ गई थी कि रारंग पंचायत का था, वो स्पेसिफिकली लिखा हुआ नेक्स्ट डिसीजन जो है वो आपका हुआ है, अकबा और जंगी का, है ना। पहले रारंग का आया था, तो रारंग में मैं 100% मैं गया था। मेरी वहाँ पे बातचीत हुई लोगों से। लोगों ने यही कहा कि हम प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम वोट कास्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। लगभग आधा घंटा मेरे वैसे यहाँ जैसे संतंग है वहीं पे संतंग में बैठे थे, हम पंचायत के लोग भी थे, गांव के लोग भी आए थे। उसके नेक्स्ट डे तो इलेक्शन था, है ना, इसलिए यहाँ पे इसलिए हम नहीं आ पाए, क्योंकि अगले दिन तो इलेक्शन था। और ये ऐसा नहीं है कि ये ध्यान में नहीं लाया। आप सवाल नहीं समझ पाए सर। ये फाइनली जो है वो गवर्नमेंट को भी अल्टीमेटली हम जब ये कह रहे हैं, हमने इलेक्शन बॉयकॉट किया है, बाई इलेक्शन, उस वक्त सीएम साहब खुद कह रहे थे कि वो आएंगे, बात करेंगे। तो हमने 26 अगस्त की रैली में, ये कोई मजाक नहीं कर चला है डेमोक्रेसी में, पूरे किन्नौर से 23 से 24 ग्राम सभाओं ने दिया कि ये सारी चीजें जो यहाँ पे परियोजनाएं विस्थापित हैं वो सारी बंद होंगी और किन्नौर में अब कोई हाइडल प्रोजेक्ट नहीं लगने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बावजूद इसके ये क्यों बार बार हमारे को ये स्पेशल ग्राम सभा जो डीसी साहब कह रहे हैं पंचायती राज अधिनियम के तहत, तो उनको डीसी साहब को जरूर मालूम है यहाँ पे एफआरए लागू होता है, वैसा कानून लागू होता है, 1990 ट्रांसमिशन ऑफ लैंड एक्विजिशन वो होता है। तो हमारे राइट्स का कौन बात करेगा? आप लोग ये देखिए, ये कौन सा प्रोसेस है? हम तो ये पहली बार देख रहे हैं। हमारे पूरे लोअर किन्नौर को इन कंपनियों ने खा चुके हैं, ये लोग, है ना जी, बर्बाद कर दिया इन्होंने। और ये डिपार्टमेंट्स जो बैठी है, हम तो पहली बार देख रहे हैं। ये एडीएम साहब आप हमारे को लिखित में दीजिए, ये कौन सा प्रोसेस है? हमारी समस्याएं, अगर इनकी कोई स्कीम्स है, अगर फॉरेस्ट की कोई स्कीम्स है, ये आईपीएच वालों की कोई स्कीम्स है, तो ग्राम सभा में आइए। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें होती है, हमारी पानी की प्रॉब्लम्स है, जंगल की समस्याएं हैं, हमारे समस्याएं सुनने तो कभी आए नहीं है। कंपनी के फेवर में यहाँ आके बैठ के ये कौन सा ये रूल बताते हैं? आप बताइए, हमें लिखित में दीजिए। और हमारे को जब ये स्पेशल ग्राम सभा हुआ था तो आपके थ्रू ही हमारे को कहा था कि दीज आर एंटी एलिमेंट्स एंड दे आर नॉट अलाउड।
मतलब हम आदिवासी लड़के अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़े और इन कंपनियों के लिए हमारे यहाँ से आप लोग ये कहेंगे हम एंटी एलिमेंट्स हैं। आप दीजिए ये लिखित में जवाब, ये कैसे बोल सकते हैं हमारे को एंटी एलिमेंट्स? नहीं, एंटी एलिमेंट्स क्या है? कल को आप लोग हमारे को नक्सल बोलेंगे। मुझे ये डिटेल में बताएं आप जरा, कैसे एंटी एलिमेंट्स क्या लिखा गया था डिटेल? एंटी एलिमेंट्स, एंटी का क्या मतलब हुआ सर? आप ये बोलिए। एंटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक मूवमेंट चला हुआ है डिस्ट्रिक्ट में, नो मींस नो। नो मीन पूरी लाइन को पढ़े आप। तो हम एंटी कैसे हुए, यही तो पूछ रहे हैं। एंटी हाइड्रो हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ। सिर्फ हाइडल प्रोजेक्ट की बात नहीं है यहाँ पे, हाइडल प्रोजेक्ट की बात नहीं है सर। यहाँ पे हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे को एंटी कैसे बोल सकते हैं आप? लड़ाई लड़ने में हमने कोई मनाही नहीं। तो एंटी कैसे बोल सकते हैं? यू डिफाइन ना एंटी मीन्स। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में जो मूवमेंट चल रहा है उसको एंटी हाइड्रो पावर। हम क्यों लड़ रहे हैं हाइडल प्रोजेक्ट के खिलाफ? क्योंकि ये जल जंगल जमीन को लूट रहे हैं हमारी, तब हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सर एक संविधान बताता है हमारे को, ये संविधान है भारत का। हमारे युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है ये आगे जाके बहुत राष्ट्र के हित में नहीं रहेगा। सरकार की बात नहीं कह रहा हूँ, प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार पसंद छोटी चीज़ है, देश बहुत बड़ा चीज़ है। देश हित में ये बहुत गलत हो रहा है। यहाँ ये हमारे संविधान के भाग 4 और 51 के घ में लिखा है, साफ साफ लिखा है यहाँ घ में। ये यहाँ लिखा है साफ साफ, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए 6 में है, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव रक्षा करने के लिए इसका संवर्धन एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये संविधान कहता है, ये जनरल लॉ है। उसके अतिरिक्त हम आदिवासी भी हैं, हम ट्राइब भी हैं, और फिर हमारे पास 2006 का कानून भी हमारे को है। उसके बाद पैसा कानून जिसका हमारे प्रधान है, ये हमारे क्या कहते हैं, हमारे अध्यक्ष और ये उपाध्यक्ष है। तो ये सारे होने के बावजूद ये जो है ये सामान्य व्यवस्था है। इस सामान्य व्यवस्था के आधार पर हमारे युवा लोग अपने झील और नदी की सुरक्षा के लिए आ रहे हैं। तो एंटी एलिमेंट बोल के इनको एक रात पहले सूचना दी हमें दिल्ली में दोस्त में। तो इससे होगा क्या, बहुत ठंडी तरह से सोचना चाहिए। जितने भी नॉर्थ ईस्ट में जो अभी जो देश विरोधी कार्य हो रहा है उसमें ये हुआ सर, आप तो क्या कहते हैं अच्छा अध्ययन करके आप यूपीएससी पास करके आए हैं। एंटी एलिमेंट्स कहने के बावजूद जितने भी नॉर्थ ईस्ट में हमारे उग्रवादी पैदा हुए, चाहे महुआ कोई भी हो, वो इसी से पैदा होता है। शुरू में दबाया जाता है पुलिस के बल से, और फिर वो युवा जो भटक जाते हैं। हमको ऐसी चिंता है, वो युवा भटक गया तो उसको दोबारा वापस कौन लाएगा, ये बड़ी चिंता है। और युवाओं को पहले ही स्टेप पर एंटी एलिमेंट्स कह दिया तो इनकी दिमाग में क्या घुसेगा, हम एंटी हो गए ना, देशद्रोह की बात आएगी। ये मैंने आज से 4-5 साल पहले जब बचत भवन में पूरे विजन पर वो स्टडी हो रहा था, तब भी कहा मैंने ये देश हित में नहीं हो रहा है। किन्नौर शांत है, हिमाचल शांत है, लद्दाख शांत है, अरुणाचल शांत है। इसका कारण मात्र ये है कि हम बुद्धिस्ट हैं, हम पूरे राष्ट्रभक्त हैं। और इनके दिमाग में अगर ये बड़े क्या कहते हैं खूंखार होते हैं हमारे युवा लोग, इनके दिमाग में अगर कहीं चोट लग गया इस तरह कहने पर, तो उसको वापस कौन लाएगा मेन में दोबारा। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के लिए बहुत बारीकी से सोचना चाहिए। हम सब आप सब जितने अधिकारी हैं, आपको गाँव होगा, घर होगा, आपके युवा होंगे, उन युवाओं को हमें कैसे कंट्रोल करना है, उनसे कैसा निपटना है, ये प्रश्न नहीं। ये बात पीछे पहले मुझे ये साफ साफ कह दीजिए कि हमारे मताधिकार प्रयोग नहीं करने का और ये अभी प्रोजेक्ट का ये, इन दोनों में कितना फर्क है और देश के लिए कौन सा हितकारी है, ये बोल दीजिए। ये मेरा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, सीधा हाँ या ना में। देखो मैं थोड़ा ब्रीफली बोलूँगा, उसके बाद हम डायरेक्टली मुद्दे पर ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक हाइडल पावर प्रोजेक्ट की बात है, हिमाचल प्रदेश में हाइडल पावर प्रोजेक्ट का काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है। ये इसके ऊपर स्टडीज हुई हैं और गवर्नमेंट क्यों चाहता है कि भाई प्रोजेक्ट लगाएं। गवर्नमेंट
कि अपनी जो है वो प्रायोरिटीज़ है, गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, गवर्नमेंट जो है अपने रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन करना चाहता है ना। गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन से पैसा आ रहा है, सिमिलरली गवर्नमेंट को जो है वो अन्य सोर्सेज से भी पैसा जनरेट करना है ताकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है हमारी चलती रहे। तो समझिए, गवर्नमेंट मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ कि अभी जो आपने ये अपना डी साहब ने अपना अधिकार का उपयोग करके हमको बुलाया, ये इसमें साफ बिल्कुल नहीं है, ये इस आधार पर उन्होंने बुलाया है हमारे को। मैं रात भर पढ़ता रहा, ये देखो यहाँ पर है कि परंतु ये कि प्रधान किसी भी समय या सदस्य के कम से कम 5वें भाग में लिखित अध्यादेश पर अथवा यदि पंचायत समिति, जिला परिषद और उपायुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो ऐसी अवस्था में 3 दिन के भीतर बुला, इस आधार इसका उपयोग किया उन्होंने। मैं सीधा सा यही जानना चाह रहा हूँ कि इस पंचायत एक्ट के आधार पर डीसी साहब ने जो ग्राम सभा बुलाया, बुलाने का जो मकसद है वो क्या कहते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वो महत्वपूर्ण है कि हमने बाइकाट किया, वो महत्वपूर्ण है, इस पर ज़्यादा प्रकाश डालिए आप। ये मैं ऑलरेडी भी आपको अभी बताई कर चुका हूँ। ये इलेक्शन बाइकआउट का जो ये मैटर है, ये गवर्नमेंट के ध्यान में लाया गया है। ये डीसी साहब के माध्यम से डिटेल में लेटर गया था, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। जो 3 पंचायतों ने इलेक्शन बाइकआउट किया, नो मीन्स नो रैली चली, जो रिकांगपिओ में जो काफ़ी बड़ी रैली हुई थी, है ना, उसके बाद आप लोगों ने जो है वो एक मेमोरेंडम दिया था, उसमें पंचायत के रेजोल्यूशन लगे हुए थे, बहुत सारी पंचायतों के रेजोल्यूशन लगे हुए थे। आई थिंक कोई 26 या 27 पंचायतों के रेजोल्यूशन थे जिसमें ये लिखा गया था, इंक्लूडिंग जिला परिषद, और शायद पंचायत समिति पू का भी जो रेजोल्यूशन लगा हुआ था कि इस प्रोजेक्ट को जो है रद्द किया जाए। तो ये सारा का सारा मैटर जो है वो गवर्नमेंट के ध्यान में लाया गया है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और उसके बाद ही ये जो डिसीजन हुआ है, ये गवर्नमेंट के लेवल पे हुआ है कि लोगों से जो है वो डायरेक्टली बात की जाए। एक बार ओपन फोरम में बात करेंगे, उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी, फैसला आपने देना है। मताधिकार का प्रयोग करने से हमने जब रुक गए तो हमारी सुनाई कोई नहीं, कहीं नहीं हो रही सुनाई, मगर इनकी सुनाई के लिए पूरा प्रशासन, सरकार है, ये हमारे आम पब्लिक के दिमाग में ये है, आम जनता के दिमाग में। हमने एक वोट का अधिकार नहीं किया। इस चीज को आप सिर्फ इस तरह से मत सोचें कि ये जो ग्राम सभा हो रही है ये सिर्फ किन को फेवर करने के लिए हुई है। ये जो मॉनिटरिंग कमेटी के ऑफिशियल मेंबर जो यहाँ पर है, ये इसलिए है ताकि सभी की बात सुनी जाए। हम हर चीज़ को प्रोसीडिंग में ले रहे हैं। ये आप अगर इस तरह से इंटरप्रिटेशन करेंगे फिर कुछ नहीं कर सकते। इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही है सर आपको आप पहले ही बोले कि भाई आप जो है वो टू क्लियर सर, एक बार आप सुनिए, ये आप गलत हमारे पे मत थोपिए, हम इंटरप्रिटेशन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। जब हमारे पहले उपायुक्त महोदय साहब थे तो बैरवा साहब, तो हमारे को तब भी इनके साथ बुलाया था हमारे को वहाँ पे मीटिंग के लिए, और वहाँ पे कोई एजेंडा सेट नहीं था। ये मिस्टर श्रीवास्तव ये हैं वहाँ जीएम साहब, ये भी थे। देन हमारे को पूरा 1.5 घंटा इनकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई हमारे को वहाँ पे बैठ के। हमारे को पहले कुछ नहीं कहा कि एसजीवीएन से रिगार्डिंग वहाँ पे कोई चीज़ होगी। 1.5 घंटा हमारे को वहाँ पे बिठाएगा, और एसपी साहब भी मौजूद थे वहाँ पे। उसके बाद जब हमारी बारी आई बोलने की, हमारे को बोलने नहीं दिया गया। और जो आप कह रहे हो प्रोसीडिंग की, हमारे को पता है प्रोसीडिंग प्रशासन कैसे बना रही है। वहाँ पे हमारे बहुत सारे कंसर्न्स थे, उस पर वहाँ पे शामिल नहीं किए गए थे। मतलब ये दिखता है, वही हम आपसे सवाल कर रहे हैं। ये जो डिपार्टमेंट्स बैठी है और जो आप मॉनिटरिंग कमेटी की बात कर रहे हैं, वो तो भंग हो चुकी है। अब ये फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मॉनिटरिंग कमेटी के ये सदस्य हैं? कहाँ भंग हुई है ये कमेटी? आपके सामने अकवा में क्या रैली भूल गए आप सर? ये मॉनिटरिंग कमेटी जो गवर्नमेंट का अगर लेटर पढ़े आप, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पावर, उनके हमारे ग्राम पंचायतों से भी लेटर आया होगा कुछ, संघर्ष समिति नाम की, वो चीजें आप लोग बोलोगे नहीं? जो मॉनिटरिंग कमेटी के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स सर ऐसा है, उनको हम बुला ही नहीं रहे। प्रधान जी भी उन्होंने बोला थे। कि हमें मत ना बुलाया जाए, हम नहीं बुला रहे हैं उनको। ये तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे प्रशासन हमारे जंगी में आए हैं। हम आपका सम्मान करते हैं और मैं आपका भी सम्मान करता हूँ। तहसीलदार साहब थे नीचे जब हमारे वो हुआ था, थे उससे मैंने साफ साफ कहा था पुलिस वालों से कि कृपा करके पुलिस वाले पूछिए इनसे कि आपके पास कागज है कि नहीं है। कोविड का तो पूछो, कोविड का नहीं पूछ रहे वो। मैंने कहा अगर इनको परमिशन है सरकार का बनाने के लिए, हम साथ करेंगे, हम लेबर का काम करेंगे। वो ही नहीं पूछते पुलिस वाले, तो हम किस पर विश्वास करें? पुलिस तो हमारी है मुरंग तहसील की, तनख्वाह तो हम देते हैं इनको जीएसटी के थ्रू। तो उसके बावजूद ये खड़े इनके साथ थे वहाँ जाके। मैंने ये कहा कि आपको वहाँ ना कि यहाँ रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। इन्होंने आधा घंटा कोई जवाब नहीं दिया।
उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम पेट्रोलिंग में थे, अचानक पहुँच गए, वो भी मान गया मैंने। मगर हम चले गए पूरा 2 घंटे के बाद, इन्होंने पुलिस वालों ने पूछा ही नहीं इनसे कि अगर कोविड का कागज़ है कि नहीं है, आप कहाँ के हो, ये भी नहीं पूछा। और इनके पास कुछ कागज़ है, प्रशासनिक कागज़ है, या सरकार का है, या जनता का है, या किसी हाई अथॉरिटी का है, उस कागज़ ही नहीं, पूछ नहीं रहे पुलिस वाले इनसे। इससे होता ये होता है, मैं नहीं दोस्तों सोचता हूँ मैं भी, होता ये कि युवाओं के जहन में राष्ट्र के प्रति एक भावना दूर हो जाती है। ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है। ये सीमांत क्षेत्र है, युवाओं को साथ लेके चलने का है, और प्रशासन का दायित्व बनता है कि लोगों के दिमाग में गलत बातें नहीं जाए। क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट की बात तो दूर की बात है, इस तरह के वातावरण से हमारे युवा बहक न जाए। चीन नज़दीक में है, वो हमारे युवा पर नजर रखा है। मैंने एक बोलिया लिखा, बांटूंगा मैं। यहाँ मुख्य मुद्दा देश हित की होनी चाहिए, सरकारों की नहीं होनी चाहिए, प्रशासन की नहीं होनी चाहिए, और कंपनी की तो बात बहुत दूर है। सरकार और प्रशासन देश ने क्यों नहीं सोच रहा? हम देश हित में सोच रहे हैं। हम भाषण में हमने कुर्बानी दी, शासन में कुर्बानी दी हमने, उसमें हम याद हमारे सेना का क्या हाल है। मेरे पिताजी सनातन को सर्टिफिकेट मिला हुआ है दलपति का, लड़े हमने चीन से। ये भावना कहीं खत्म ना हो। देश के लिए ये खतरा बहुत ज्यादा है, राष्ट्र के लिए ये खतरा बहुत ज्यादा है। सरकार तो 500 के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर चल रही है आजकल, क्या कौन सी बड़ी बात है सरकार की? ये बहुत बड़ी बात है। हमारे युवा देश और राष्ट्र के लिए कहीं उनके दिमाग में गलत जैसे हो जाता, हो रहा है। अभी कह दिया कि एक रात पहले आपकी पुलिस ने कह दिया कि आप कंटेनमेंट हो। इसी तरह से मौवादी पैदा हुआ है भारत के अंदर, जो अफसर आप जानते हैं, आपको पढ़े लिखे हैं बहुत, हमने हाई क्या कहते हैं, देश का सबसे ऊंचा परीक्षा पास किया हमने, ये सब जानते हैं आप, मगर जानते हुए भी ये बातें पता में रखा जाता है। तो हमारे हिमाचल के अंदर शांति है, उस शांति आप सबका दायित्व है। पॉजिटिव आज का ये ग्राम सभा इसी समाप्त करने से पहले हम वॉइस वोट लेंगे कि कौन पक्ष में है, वो हम प्रोसीडिंग बनाएंगे उस आधार पर। इसलिए अपने हाथ खड़े करें जो नहीं प्रधान जी, ग्राम सभा का 26 अगस्त को यहाँ पूरे किन्नौर से गया हुआ है कि नहीं होगा। अब ये कौन सा प्रोसीडिंग होगा कि हाथ खड़ा करके पूछेंगे? ये मजाक था, वो ग्राम सभा मजाक था, मतलब ये कोई मजाक था वो ग्राम सभा? बोलिए आप लोग, कोई मजाक था वो? ग्राम सभा से गया, अगर यही शेयर इनको मिलता रहा, ये फिर यही करेंगे। हमारे को प्रशासन से भी यही शिकायत है। अगर प्रशासन हमारी बात को ठीक से आगे रखता होगा तो मंत्री क्या बोलता है वहां पे विधानसभा में कि जंगी ठोपनिया प्रोजेक्ट लगेगा? कैसे लगेगा? अगर आप हमारी बात रख रहे हैं तो वो मंत्री को क्या, वो एसी रूम में बैठ के ये डिसाइड नहीं करेगा मंत्री? वो आना पड़ेगा हमारे बीच में, और मंत्री को भी हम बताएंगे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगेगा। ये मजाक नहीं है कोई। हमारे को चाहिए ग्राम सभा से गया है ऑलरेडी ना, तो वो हो चुका है, तो इसे पूछने का तो वो है ना हमारे पास, हमारा चला गया है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या बार कितने देते रहेंगे? बोल दिया एक बार, नहीं तो नहीं है, बात दे रहे हो, नहीं दे रही है। बोलने वाले हैं, अरे कंपनी से क्या लाभ होगा? हमारा नुकसान ही हुआ है, आज तक आगे भी नुकसान होगा। 15-20 साल पहले कंपनी आया था, उससे लोगों के पास नॉलेज नहीं था। आज के युवाओं के पास इतना नॉलेज है और पढ़े लिखे हैं, उनको पता है अगर पढ़े लिखे हैं इसलिए पढ़े हैं, हम देश को योगदान करते हैं। देश के लास्ट में ना हम युवा पढ़ेंगे, ये ना एडीएम साहब पढ़े लिखे हैं तो नहीं, एडीएम नहीं, एक बार तेजा एडीएम साहब को यहाँ बोलना पड़ेगा। भैया इससे कोई मतलब यहाँ कंपनी के अगेंस्ट तेजा एक बार रुकना,
एडीएम साहब को यहाँ बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ हाइडल प्रोजेक्ट की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको इनके कान में ये बात आपको खड़े होकर यहाँ बोलना पड़ेगा कि हमारी क्या अधिकार है और ये प्रोजेक्ट यहाँ पे क्यों नहीं लग सकता। ये आप आज आपको यहाँ खड़े होकर बोलना पड़ेगा, है ना। प्रशासन में बैठे हमारे लिए, आप खड़े होइए और बोलिए पैसा कानून क्या बोलता है, FRA 2006 क्या बोलता है, बोलिए आपको बोलना पड़ेगा। और इनको ये बोलना पड़ेगा कि इनको अगर ये हमारे ट्राइबल एक्ट हमारे उसके खिलाफ ये इस तरह के करेंगे तो इन पे होनी चाहिए कार्रवाई। क्यों नहीं होती इन पे कार्रवाई? ये देखिए कैसे बेशर्मों की तरह बैठ के यहाँ पे पूरे किन्नौर को खा गए तुम, शर्म है नहीं तुम्हारे को? तो आने का मतलब ही नहीं, हमारा बने हुए नॉन ऑफिशियल लेकिन बार आप लोग पहुंचे आप ये नहीं समझे, आप लोग ये ना समझे, आप सब नहीं बोल रहे हैं, सब नहीं बोलने का मतलब आज हिमालय जागेगा, आज हिमालय जागेगा, आज हिमालय जागेगा, जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन, एक किनार, एक किनार, नो मिल्स, नो मिल्स, नो मिल्स, HJBN मुर्दाबाद, HJBN मुर्दाबाद, HJBN मुर्दाबाद। आप क्या बोलना है? बोलो, बोलो क्या बोलना है? क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलना है?